सेक्टर को बांट दिया था, पूरा हो गया। अब टर्म्स के बारे में हम बताएंगे। टर्म्स के आधार पर, शर्तों के आधार पर सेक्टर को कितने भागों में बांटा गया। सेक्टर को 2 भागों में बांटा गया है। टर्म्स के आधार पर सेक्टरों को 2 भागों में, संगठित और असंगठित। संगठित कौन से होते हैं? जिसका टाइम, सैलरी और अवकाश फिक्स होता है, संगठित होता है। और असंगठित जिसका नो टाइम, नो सैलरी, नो अवकाश, मतलब जो छुट्टी होती है, अवकाश होते हैं, उसका फिक्स नहीं होता, वो किस में आ जाएंगे? असंगठित क्षेत्रक में आ जाएंगे। और संगठित क्षेत्रक कौन से होंगे? जिसका टाइम फिक्स होगा, सैलरी फिक्स होगी, अवकाश फिक्स होगा। जैसे कि कंपनी में कोई काम कर रहा है, उसका क्या होगा? सैलरी भी फिक्स है और क्या? टाइम भी फिक्स है और अवकाश भी। सरकारी भी और सहकारी इसमें आएंगे। टीचर भी आते हैं, उनका टाइम फिक्स रहता है। और असंगठित जैसे कि खेती, दुकान, कपड़ा उद्योग, ये सब क्या हैं? मतलब असंगठित। समझ गए? नो टाइम मतलब टाइम, जैसे कि कोई काम करने गया, सुबह उठा, सुबह खेत जोतने चला गया, तो उसका टाइम नहीं फिक्स है। नो सैलरी, उसका सैलरी भी नहीं है, कुछ होती है, और अवकाश भी नहीं। संडे वाले दिन खेत जोतने चला गया, या कुछ भी खेत में काम करने के लिए चला गया। दुकान क्या है? दुकान पर किसी भी समय जा सकते हो। नो अवकाश मतलब ना संडे देखता ना कोई। स्वामित्व के आधार पर, अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, मतलब जो स्वामित्व होता है किसी कंपनी का या किसी भी ज़मीन का या कोई भी ऑनर के आधार पर, मतलब स्वामित्व के आधार पर सेक्टरों को कितने भागों में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर सेक्टरों को देखते हैं। एक होता है सार्वजनिक, एक होता है निजी, मतलब एक प्राइवेट होता है, एक गवर्नमेंट होता है। सारी सरकारी नौकरियां किस में आ जाएंगे? सार्वजनिक आ जाएंगे। और जो प्राइवेट, जितनी भी प्राइवेट नौकरी हैं वो किस में चली जाएंगे? निजी, मतलब प्राइवेट में चली जाएंगे। जैसे कि ये सभी है। तो सेक्टर कंप्लीट हो गया है। सेक्टर के बाद आएगा जीडीपी आएगा, और जीडीपी के बाद जीएनपी, और यही सब पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।